अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आप सुन रहे हैं अनोखी कहानियों का चैनल। मैं हूँ मोहम्मद मुरसलीन सरवर। प्यारे बच्चों, मैं आपको आज एक नई कहानी सुनाऊंगा जिसका नाम है रूहों का इंतकाम। आज सुबह जब वो काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था, इसे एक बेनाम पार्सल मौसूल हुआ। बैल बजी तो पार्सल कोई रख कर चला गया। इसने डब्बे को हर तरफ से देखा, मगर भेजने वाले का कोई पता ना मिला। सिर्फ एक नाम लिखा हुआ था, जेम्स के लिए। जेम्स ने हैरत से डब्बे को देखा और वापस कमरे में ले जाकर रख दिया। इस वक्त वो जल्दी में था, इसलिए डब्बा खोल कर ना देख सका। जेम्स का अपना ईंटों का भट्टा था और इन दोनों इसके पास काम ज़्यादा होने की वजह से इसके पास वक्त नहीं था। वो सारा दिन भट्टे पर मसरूफ़ रहा। जब रात को 12 के करीब घर पहुंचा, थकन से इसका बुरा हाल था। वो बिना कुछ खाए पिए बेड पर लेट गया। ऐसे लेटे हुए अभी कुछ देर ही हुई थी कि इसे रोने की आवाज़ें आईं, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। पहले तो इसने अपना वहम समझा, मगर आवाज़ें बदस्तूर आती रहीं। इसने गौर किया और आवाज़ें पार्सल के डब्बे से आ रही थीं। इसने डरते डरते डब्बा खोला तो इसमें एक भालू और गुड़िया बरामद हुए। वो रिकॉर्ड चाबी से हो रहा था। इसने चाबी घुमाकर इन्हें चुप करवाया और दोबारा सोने की कोशिश करने लगा। सुबह उठकर 4 बजे इसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। इसे लगा कि छोटे छोटे पाँव इसके ऊपर रेंग रहे हैं। इसने जब देखा तो वही भालू और गुड़िया इस पर चल रहे थे और इनकी आंखें इसे घूर रही थीं। खौफ के मारे इसका बुरा हाल था। इसने किसी तरह हिम्मत करके इन्हें पकड़ा और इनकी चाबियां बंद करके इन्हें ले जाकर स्टोर में फेंक दिया। दरवाज़ा लॉक किया और दोबारा सो गया। जब उठा तो इसका सर बहुत ज़्यादा भारी था। इसे हल्का सा बुखार भी महसूस हो रहा था। आज वो काम पर नहीं जा सका। इसकी गिरैनी, जो एक बूढ़ी औरत थी, इसने डॉक्टर को बुलाया, इसका इलाज करवाया, मगर वो अभी तक बेहोश था। अगले दिन इतवार था। इसने सोचा कि अपने दोस्त मार्लिन से मिल आऊं। वैसे भी काफ़ी महीनों से मुलाकात नहीं हुई है। मार्लिन इसका इकलौता दोस्त था जिसके साथ इसकी दोस्ती का भी काफ़ी पुरानी थी। अपने अपार्टमेंट से बाहर आकर इसने एक टैक्सी रोकी और इसमें सवार होकर मतलूबा जगह पहुंचा। जेम्स ने टैक्सी से बाहर आकर किराया अदा किया और लिफ्ट में सवार हो गया। चंद सेकंड बाद वो मार्लिन के अपार्टमेंट के बाहर था। इसने दरवाजे पर दस्तक दी तो मार्लिन की आवाज़ आई, कौन? मार्लिन, मैं हूँ जेम्स। जेम्स के जवाब में फ़ौरन दरवाज़ा खुला। मार्लिन इसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ और गर्मजोशाना अंदाज में इसे गले लगा लिया। आज रास्ता कैसे भूल गए दोस्त? मार्लिन ने इसे बोला, कल रात से मुझे बुखार है, आज भी तबीयत कुछ बोझल हो रही है। जेम्स ने बोला, काम ज़्यादा है इसलिए तुम अपना ख्याल नहीं रखते हो। आज खाना मेरे साथ खाओ, फिर चलते हैं कहीं घूमने फिरने। कुछ देर बाद खाना टेबल पर लग गया। दोनों ने खाना खाया, इधर उधर की बातें करने लगे। आज सारा दिन उन्होंने साले समंदर पर गुजारा। जब जेब की तबीयत काफ़ी बेहतर हो गई तो रात गए वो दोनों घर लौटे। मार्लिन ने जेम्स को घर ड्रॉप किया और चला गया। जेम्स अंदर दाखिल हुआ और गिरैनी इसके इंतज़ार में अभी तक जाग रही थी। उन्होंने खाने का पूछा तो मगर इसने बताया कि खाना मैं खा कर आया हूँ, आप आराम करें। ये कहकर वो कमरे में चला गया। किरानी अभी अपनी दवाइयाँ लेकर सोई थी कि रात के 12 बजे इसे फिर रोने की आवाज़ें आने लगीं। इसने उठकर लाइट ऑन की और कोशिश की, मगर किसी सख्त आहीनी हाथों ने इसे रोक दिया। इसने मध्यम रोशनी में देखा कि दो जले हुए चेहरे इस पर झुके हुए हैं। इसके गले से घुटी घुटी सी आवाज़ निकली कि कौन? इससे पहले कि वो कुछ बोलता एकदम रोशनी हुई और दोनों चेहरे इस पर वाज़े हो गए। इसके पैरों तले ज़मीन निकल गई। तुम दोनों तो मर चुके हो। खौफ के मारे इसका दम निकलने के करीब था। इनके चेहरे हर पल तब्दील हो रहे थे। कभी जले हुए चेहरों के साथ वो चीखते चिल्लाते मदद को पुकारते, कभी इसका नाम लेकर कहते कि हम बदला लेने ज़रूर आएंगे। वो आहिस्ता आहिस्ता इनके करीब आने लगे। वो इसी असना में जेम्स बेहोश हो गया। जब इसे होश आया तो ग्रैनी डॉक्टर के साथ मौजूद थी। डॉक्टर ने इसे दवाई के साथ आराम का भी इंजेक्शन लगा दिया। जब दूसरे दिन इसे होश आया तो इसने सोचा कि मार्लिन को सब बताता हूँ, शायद वो कुछ मदद कर सके। यही सोचकर वो मार्लिन के अपार्टमेंट गया। हाल अहवाल के बाद जेम्स ने कहा कि यार, मुझे एक पार्सल मौसूल हुआ था, इसमें एक भालू और गुड़िया मौजूद थे जिनकी शक्लें बिल्कुल जोसेफ और सीता जैसी हैं। जोसेफ और सीता कौन? मार्लिन ने पूछा। यार, ये 2 साल पहले की बात है। जोसेफ और सीता मेरे भट्टे पर काम करते थे।
दोनों बहुत ही गरीब थे, इनकी औलाद नहीं थी। एक दिन इनसे मेरा काफ़ी नुकसान हुआ, सारा माल ज़ाया हो गया क्योंकि वक्त पर भट्टा नहीं जलाया गया, जो कि इनकी जिम्मेदारी थी। इस दिन मैं गुस्से में था। उन्होंने मुझसे कुछ पैसे उधार भी मांगे तो मेरा गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया। मैंने गुस्से में भट्टा गर्म करवाया, इन दोनों को इसमें ज़िंदा जला दिया। इस मामले में मैंने पुलिस को भी बुलाया कर साथ मिलाया, कुछ पैसे देकर माफ़ी तलाफी हुई, मामले को रफा दफा करवा दिया। मगर 2 साल बाद इनकी भटकती हुई रूहें मुझसे बदला लेने आई हैं। ये सब बताते हुए जेम्स के पसीने छूटने लगे। ये तो तुमने बहुत गलत किया, ये मार्लिन ने बोला। वो रूहें अब इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। वो दोनों गुड़िया और भालू तुम दरिया में फेंक दो ताकि तुम्हारी जान छूट जाए। मार्लिन के मशवरे के मुताबिक जेम्स ने जेम्स ने इन गुड़िया और भालू को दोनों को उठाया और दरिया में फेंक कर आकर सुकून का सांस लिया। मगर वो भूल गया कि रूहें कभी भी कहीं भी पहुंच जाती हैं, वो सुकून से सो नहीं सकेगा। और गिरैनी जब हस्ब मामूल अपनी दवाइयाँ लेकर सो चुकी थी, रात के ठीक 12 बजे इसे हलचल सी महसूस हुई। कमरे में अजीब सी बदबू आई, इसे जलन का एहसास हुआ तो इसकी आंखें खुली। इसका बेड जल रहा था और वो दोनों छत से लटके हुए कैक़े लगा रहे थे। क्या चाहते हो तुम मुझसे? इसने हकलाते हुए पूछा। दोनों ने खौफनाक मुश्तरका क़हक़हा लगाया। इनके मुंह से खून की राल भी टपक रही थी। इनके बाजुओं की लंबाई बढ़ती जा रही थी। वो खौफ से शुकड़ा और सिमटा और इन दोनों को करीब आता हुआ देख रहा था। यकलक इसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश हो गया। इनकी ये हालत कब से है? डॉक्टर ने गिरैनी से पूछा। जेम्स अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ खलाओं में घूर रहा था। एक पागल जी शख्सियत लग रहा था। गिरैनी के अलावा इसका दुनिया में कोई नहीं था। माँ बाप इसके एक हादसे में जो है ना वो हलाक हो गए थे। गिरैनी की बात भी वो कम सुनता था, सिर्फ अपने बिगड़े हुए मूड के मुताबिक चलता था। पिछली कई हफ्तों से इसकी यही हालत थी। बहुत इलाज करवाया मगर दिन ब दिन इसकी हालत बिगड़ती जा रही है। कभी चीखता चिल्लाता है तो कभी खौफ के मारे बेहोश हो जाता है। गिरैनी ने दुख भरे लहजे में कहा। मेरे ख्याल में बेहतर यही है कि इन्हें या तो साइकोलॉजिस्ट को दिखाया जाए या कोई पागलों के डॉक्टर को दिखाया जाए। वहाँ बेहतर तरीके से इनका इलाज होगा क्योंकि ये दिमागी बीमारी की अलामतें लगती हैं। डॉक्टर इस बात पर गिरैनी का सदमे से बुरा हाल हुआ। गिरैनी को बहुत तकलीफ पहुंची। रात काफ़ी हो चुकी थी। उन्होंने सोचा कल किसी साइकोलॉजिस्ट को या किसी पागलों के डॉक्टर को जेम्स को दिखाया जाए। अब जेम्स सो चुका था। इसने ऊपर चादर ओढ़ रखी थी। रात के किसी पहर इसकी आंख खुली। वो उठकर बाथरूम गया। चंद छींटे पानी मुंह पर मारे। जब इसने शीशे में देखा तो इसकी चीख निकल गई क्योंकि पानी की जगह खून इसके चेहरे पर से टपक रहा था। क्या हुआ साहब, डर गए? जोसेफ और सीता की खौफनाक आवाज़ें गूंजी। इसकी चीख एक बार और निकल गई। वो खौफ से कांपने लग गया। जेम्स बोला, पापा मुझे माफ़ कर दो, तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? इसने कांपती आवाज़ में मिन्नत की मगर वो जले हुए खौफनाक जिस्म इसके सामने हवा में उड़ने लगे। देखते देखते उन्होंने इसको ज़िंदा जला दिया। वो मदद के लिए पुकारता रहा मगर गिरैनी दवा के ज़ेर असर सो रही थी। मुलाजिम अपने क्वार्टरों में थे। जलते हुए इन दोनों की तकलीफ़ का शिद्दत का एहसास हुआ मगर अब कोई फ़ायदा नहीं था। जेम्स मुकम्मल तौर पर जल चुका था। प्यारे बच्चों, ये था रूहों के इंतकाम की कहानी। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि कभी भी हमें किसी का नुकसान करना नहीं चाहिए, किसी को तकलीफ़ पहुंचानी नहीं चाहिए क्योंकि मकाफ़ात अमल अल्लाह ताला इस दुनिया में दिखा देता है। मैं हूँ मोहम्मद मुरसलीन सरवर और आप सुन रहे हैं अनोखी कहानियों का चैनल। अस्सलाम वालेकुम।